तो चलिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्वेश्चन देखते हैं आज। देखिए स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। और ध्यान दीजिए आगे लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हमें दो चीजें करनी है। पहला, ये पता लगाना है कि अर्थ के चारों तरफ घूम रही सैटेलाइट पर ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है। और दूसरा, जो भी हमारा आंसर है उसके पीछे का सॉलिड रीजन यानी जस्टिफिकेशन भी देना है। अच्छा, अब इस सवाल की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले इसके पीछे का जो मेन कॉन्सेप्ट है यानी वर्क का फॉर्मूला उसको समझना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वर्क यानी W इक्वल्स फोर्स F टाइम्स डिस्प्लेसमेंट S टाइम्स कॉस थीटा। अब इस पूरे फॉर्मूला में F और S तो ठीक है, लेकिन जो असली गेम चेंजर है जो इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो है ये कॉस थीटा, स्पेसिफिकली ये थीटा यानी कि एंगल। तो आइए इस पूरी सिचुएशन को आसानी से समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है। देखिए सेंटर में है हमारी अर्थ और इसके चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, अब हम इसी डायग्राम को यूज करके फोर्स और मोशन की जो डायरेक्शन है ना उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, अब जरा सोचिए इस सैटेलाइट पर जो मेन फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है और उसकी डायरेक्शन क्या है? सोचा? बिल्कुल सही, ये है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स क्या कर रही है? ये सैटेलाइट को हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। तो ये हो गई हमारी फोर्स की डायरेक्शन। तो इसको ठीक से डिफाइन कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो सैटेलाइट को अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रही है। और इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस के अलोंग यानी सीधा सेंटर की तरफ होती है। इस डायरेक्शन को दिमाग में रखिएगा, ये हमारे सोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फोर्स की डायरेक्शन तो हमें मिल गई सीधा सेंटर की तरफ, पर सैटेलाइट जा किधर रहा है? उसके मोशन की डायरेक्शन क्या है? देखिए, किसी भी एक इंस्टेंट पर, एक पल के लिए सैटेलाइट आगे की तरफ एकदम सीधी लाइन में मूव करता है। भले ही वो घूम रहा हो, पर हर पल उसका मोशन स्ट्रेट होता है। और ज्योमेट्री की भाषा में ऐसी लाइन जो सर्कल को बस एक पॉइंट पर टच करके आगे बढ़ जाए उसे हम टेंजेंट कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। फैंसी नाम है पर मतलब सिंपल है। इसका मतलब है किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन। और जैसा हमने देखा सर्कुलर मोशन के केस में ये डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट पर सर्कल के टैंजेंट ही होती है। तो अब देखिए, हमें दोनों चीजें पता चल गई हैं। फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आगे की तरफ, टेंजेंट। और अब आता है इस पूरी प्रॉब्लम का आहा मोमेंट। जैसे ही आप इन दोनों डायरेक्शंस को एक साथ देखेंगे, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप देखेंगे कि इनके बीच का एंगल हमेशा एट एवरी सिंगल पॉइंट इन द ऑर्बिट एग्जैक्टली 90 डिग्रीज है। एक परफेक्ट राइट एंगल। और पता है, आमतौर पर स्टूडेंट्स यहीं पर एक कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं। उनके दिमाग में होता है कि अच्छा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वर्क डन तो जरूर होगा। लेकिन नहीं, ये हमेशा सच नहीं है। फिजिक्स में वर्क डन के लिए सिर्फ मोशन होना काफी नहीं है। फोर्स और मोशन के बीच का जो एंगल है, जो डायरेक्शन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए अब सारी पजल पीसेस जगह पर हैं। हमारे पास सारे जरूरी क्लूज हैं। अब टाइम है इन सबको हमारे मेन फॉर्मूला में अप्लाई करने का। हमने फोर्स Fg आइडेंटिफाई कर ली, डिस्प्लेसमेंट S की डायरेक्शन भी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने एंगल थीटा भी निकाल लिया। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा? सिंपल, हम इस फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी अभी फाइंड की है। और वो वैल्यू क्या थी? हाँ, 90 डिग्रीज। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्रीज। और अब हमारी इक्वेशन ऐसी दिखती है, W इज इक्वल टू Fg टाइम्स S टाइम्स कॉस ऑफ 90 डिग्रीज। और अब यहां पर आती है मैथ्स की एक बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी। शायद आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में cos 90 डिग्रीज की वैल्यू हमेशा 0 होती है। बस यही वो छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यही वो की मैथमेटिकल वैल्यू है जो अब हमारा पूरा आंसर निकाल देगी। तब सोचिए क्या होगा। जैसे ही हमने इक्वेशन में cos 90 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू यानी 0 रखी, तो पूरी इक्वेशन बन गई Fg टाइम्स S टाइम्स 0। और ये तो हम सब जानते हैं कि आप किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बिग फैट 0 ही मिलता है। इसका मतलब द वर्क डन इज 0। हमारा फाइनल आंसर है W इक्वल्स 0 जूल्स। कैलकुलेशन तो हो गई, पर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट याद है, जस्टिफिकेशन। अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो ये रीजन लिखना एब्सोल्युटली जरूरी है।
ध्यान से सुनिए। The work done is zero because the force of gravity acts perpendicular at a 90-degree angle to the direction of the satellite's displacement at every point in its orbit. बस इतना ही। इस एक लाइन में आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का 90 डिग्री एंगल। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलिए इसको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। सोच के देखिए, आपने एक बहुत भारी पानी की बकेट उठा रखी है और आप सीधा आगे चल रहे हैं। अब बकेट को उठाने के लिए आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर की तरफ, राइट? और आप चल कहाँ रहे हैं? आगे की तरफ। तो फोर्स ऊपर, मोशन आगे, एंगल कितना हुआ? एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। इसका मतलब फिजिक्स के हिसाब से आपने उस बकेट पर हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए कोई वर्क नहीं किया। बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसी हमारे सैटेलाइट की है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।